ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th। बहुत आसान है। पहले तो हमें कंसेप्ट जो है इसका पता होना चाहिए, चैप्टर के बारे में है क्या। ऑलरेडी आप क्लास 10th में जो 9th में कर चुके हैं उसको। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें पता क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो होती क्या है, ठीक है। इनका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक सा है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आप मुझे ये बताओ, हरसाई भी ये बताओ, ये क्या है। सर लाइन सेगमेंट। बिल्कुल, अगर मैं इसको सेगमेंट ना बोलूं तो एक वर्ड रह गया, क्या नाम है इसका। सर लाइन। बिल्कुल सही बात है। और हार्दिक, ये क्या लिखा है मैंने। सर लाइन। बिल्कुल, तो मैंने अब दो चीज लिखी है, एक और एक। ये एक मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको और एक मैंने लिख के दिखाया। तो ये एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हो गए ना समझाने के, है ना। अगर कोई बोल नहीं सकता तो फिर क्या होगा, तो लिखा ऐसे समझाना पड़ेगा ना, लाइन लगा के ऐसे ही, है ना, कि लाइन है, ऐसे होता है सिस्टम। तो एक ऐसे हमारे पास मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होती है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने से। मैं कहता हूँ 2x3y इक्वल टू मान लो 5। तो अगर मैंने इसको लाइन बोला और इसको लाइन पढ़ा तो ये भी लाइन है, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी लाइन के लिए। अब ये मैंने बोला लीनियर, लीनियर मतलब इनकी जो पावर है ना, जैसे 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5, तो x की पावर 1, y की पावर 1, ठीक है, इनको हम लीनियर बोलते हैं। और लीनियर इसलिए नाम बना क्योंकि मैं इसका ग्राफ जो बनाऊंगा तो लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये होता है लाइन। तो आज हमने जो स्टडी करना है इन जनरल, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो इन जनरल आपके पास ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो एक ही रिप्रेजेंटेशन है, सी तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट में -2 होगा तो जाके +2 हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखने का तरीका है, आप कोई भी दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन को जो है ना फॉलो कर सकते हो, ठीक। अब हमने सीखना क्या है, हमने सीखना है सॉल्यूशन। हमने सीखना सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नंबर 2 हमने सीखना है, अब सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, हमने बेसिकली सॉल्यूशन ही सीखना है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम एक तो सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जो दूसरा मेथड होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। नंबर 3 सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। और जो फोर्थ मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसके बाद क्या आता है एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन में क्या आएंगी आपके पास, डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या आएंगी, मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके ऊपर हमारा फुल फोकस रहेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। और आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे खुद भी, ओके। अब हम बात करें बच्चों, पहले सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करना ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस, पहले हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड,
एक एक करके हम मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम उनके क्वेश्चन करेंगे और फिर कंडीशन भी सीखेंगे हम कि ये सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड, मैं एक एग्जांपल के थ्रू करवा रहा हूं आपको इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ जनरल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि लेट्स वी हैव कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैं कहता हूं भाई दो इक्वेशन है, सपोज दोनों इक्वेशन आपके पास, एक है 2x + 3y = 5 और एक है आपके पास 5x - 2y = 3। ये दो इक्वेशन आपके पास, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इकट्ठे आ गए ना। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और एक y, हमें अब इनके लिए सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, सोल्व फॉर x एंड y। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये आया कि सोल्व फॉर x एंड y, सोल्व फॉर x एंड y। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो क्या कहता है कि या तो x को या y को, दोनों में से एक को एलिमिनेट कर दो। अगर आप x को एलिमिनेट करते हो तो कैसे करेंगे हम, तो x के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर देंगे। अगर y को एलिमिनेट करना है तो आप y के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर दो। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो, अगर आपने y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्वल कर दो और फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर साइन आप कर दो। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले सपोज हम यहाँ पे वैसे देखा जाए तो y के साइन जो है अपोजिट है, सो हम y को भी इक्वेट कर सकते हैं, बट हम y की जगह में पहले x को इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, एक मैं लिख रहा हूँ रीराइट। ओके, रीराइट द इक्वेशन। तो बच्चे मैंने लिख दिया 2x + 3y = 5, 5x - 2y = 3। और हम क्या कर रहे हैं, अब x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या है भाई 5, तो यहाँ लिख दो 5। यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ लिख दो 2। मेरी बात समझाई। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 5 × 2 = 10, ये आया 10x + 5 × 3 = 15y = 25। आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन के। तो अब जो सेकंड इक्वेशन वो क्या बनी, वो बन गई 10x - 4y = 2 × 3 = 6। (10 - 4 = 6) और ये 2 10 और 5 × 3 = 15 हो गया। और उसके बाद बच्चों आपके पास 5 × 5 = 25। तो अब एक काम करेंगे, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। देखिए अब हमने क्या किया बच्चे, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। x के कोफिशिएंट सेम हो गए ना, मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, x के कोफिशिएंट इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, x को हटाएंगे हम। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हटेंगे, तो इनके साइन चेंज कर देते हैं हम। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। पहले प्लस था तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन कर देते हैं। ये माइनस का हो गया, पहले माइनस था अब हम प्लस कर देते हैं, प्लस था तो माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो नए साइन आपने बनाए हैं ना, न्यू साइन ये वाले, इनको कंसीडर करेंगे अब हम। ठीक है, जो पुराने साइन उनको छोड़ दिया। तो अब होगा क्या, अब आप जैसे अब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 और 4 क्या रह गया 19। तो ये बन गया आपके पास 19y और = 19। तो फिर बच्चे y की वैल्यू क्या आई, 19/19, तो आंसर आ गया 1। तो हमने y की वैल्यू कितनी निकाल दी, 1 निकाल दी। अब y की वैल्यू तो निकल गई, अब किसकी वैल्यू रहेगी, x की। तो अब दो तरीके हैं,
या तो y की वैल्यू 1 यूज करके आप x की वैल्यू निकाल दो, या फिर सिंपल सा सिस्टम है कि आप भाई दोबारा फिर y को एलिमिनेट कर दो यूजिंग द सेम प्रोसेस, बट वो लेंथी है। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे, अब किसी भी एक इक्वेशन में आइदर इन 1 और 2। ओके, तो हम लिखेंगे यूजिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या थी आपकी, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। इक्वेशन नंबर 1 आपकी यहाँ पे ये देखो येलो कलर से हाईलाइट की थी ना इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y इज इक्वल टू 5। इसमें y की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे जाके क्या बनेगा। ये था बेटा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो अब आप y की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 2 हो गया। दिस अगेन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास क्या हुआ, एक क्वेश्चन जो है जिसको हमने सोल्व करना था x और y के लिए, तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट है वो आ गया। तो अब हम लिखेंगे does x is equal to 1 and y is equal to 1, x is equal to 1 और y is equal to 1। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, x 1 है y 1 है, ठीक है। तो अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आंसर है नहीं, तो आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। तो अब हम रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं आपके लिए और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करो सोल्व। नेक्स्ट जो मेथड है आपके पास, वो मेथड है बच्चों, अब हम जो करवा रहे हैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करवा रहा हूँ। आसान मेथड है, तो क्वेश्चन में वही ले रहा हूँ एग्जांपल जो अभी किया था आपने कि सोल्व फॉर x एंड y, सोल्व फॉर x एंड y। तो अब हम सोल्व फॉर x एंड y, क्वेश्चन जो था आपके पास वो था भी आपके पास 2x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपने क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो जो आपका मन करता है, ठीक है। चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2, आपकी मर्जी है। ओके, जो भी आपका मन करता है, और किसी एक वेरिएबल पे फोकस कर दो, आइदर ऑन x और ऑन y। तो मैं अब यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 होगी 2x + 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसमें से आप, मैंने बोला कि कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जो आपका मन करता है वो इक्वेशन ले लो, और कोई भी एक वेरिएबल पे आप फोकस कर दो, आइदर इट इज x और y। तो अब इन दोनों के लिए हम क्या करें, हम यहाँ से एक फोकस कर दिया y के ऊपर, सपोज मैंने y के ऊपर कर दिया, तो आप 3y एक तरफ रख लो और ये हो गया 5 - 2x, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो। ये आप 9th में ऐसे क्वेश्चन करते थे, तो मैं उसी तरीके से आपको करवा रहा हूँ। तो ये आपके पास एक y की वैल्यू बन गई है ना, x की टर्म में, ये y की वैल्यू बन गई x की टर्म में। अब आप एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में मतलब क्या है कि एक इक्वेशन से आपने y निकाल दिया तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, ताकि वो सिंगल वेरिएबल बन जाए। तो अब हम इसी वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 2, पुट y इज इक्वल टू 5 - 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपकी, 5x - 2y इज इक्वल टू 3। तो हम देन वी गेट, हमें क्या मिला इसमें, वी गेट 5 × x - 2 × y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 5 - 2x अपॉन में 3, y की वैल्यू लिख ली ना हमने, तो इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे,
अपोन में 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो ये बन गया 5x माइनस 2, 2 5 जा माइनस बाहर रहने दो, और ये बन जाएगा 10 माइनस 4x अपोन में 3 इज इक्वल टू 3। इसके भी अपोन में 1 कर दो। अब आप एक काम करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में 3 है ना, दोनों तरफ बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो, एक ही बात है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा आपका 15x, है ना। डिनोमिनेटर से जो 3 है वो खत्म हो गया, ये अपोन में 3 है ना, ये खत्म हो जाएगा। ये बना आपके पास 15x माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट में आपके पास रहेगा 10 माइनस 4x इज इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये आ गया 15x माइनस में 10 प्लस में 4x इज इक्वल टू 9। तो 15 और 4 आपके पास आया 19x, आपके पास वैल्यू जो बनी वो 19x इज इक्वल टू 9 प्लस में 10। तो आपके पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, 19x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चे, 19 अपॉन में 19 यानी कि 1। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आपकी किसकी वैल्यू निकल चुकी है, x की। तो अब आप x की वैल्यू तो निकाल ली आपने, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1 आ गई ना। अब आप इस वैल्यू को y में पुट करो, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन y इज इक्वल टू, तो जो y की वैल्यू थी वो क्या थी, देखो ध्यान से, y की वैल्यू थी 5 माइनस 2x अपॉन 3। ये देखिए 5 माइनस 2x अपॉन 3। ओके जी, तो क्या मिला आपको, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू अपॉन में 3, और ये आ गया 5 माइनस 2 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 दैट्स इक्वल टू 1। तो देखो दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आया, ठीक है। सर पूरी इक्वेशन लेके भी तो डाल सकते हैं x। नहीं बच्चे, आपको हाँ डाल सकते हो x की वैल्यू, बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आई, नो सर। नहीं। ठीक है। तो आज ये नो सर। यही 2 मेथड करते हैं आज हम, ठीक है, मेथड ज्यादा नहीं करते। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वो कर लो, ठीक है।